की नहीं, जोर से बोला अली क्या है किसी की। आजाद भाई, आज आजाद भाई दोपहर मुझसे कह रहे थे कि लोग अपनी अपनी बातें करके चले जाते, अपनी अपनी बातें करके चले जाते। मैं तो कहता हूँ मेंबरों से अजीब अजीब चूरन बिकते हैं। आज उर्स 20 में उर्से ख्वाजा महमूद चिश्ती में एक पैगाम लेकर के जाओ कि हमें कुछ नहीं करने सिवाय अली अली। जोर से बोलो, हमें कुछ नहीं करने सिवाय, जोर से बोलो सिवाय। क्यों साहब? अली अली करते रहोगे वली वली हो जाओगे, अली अली करते रहोगे क्या हो जाओगे? वली वली हो जाओगे। इसलिए के साथ अली 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 विद करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कभी ना कभी वो नजफ का सरदार अगर नजर कर देगा, तुम अली अली करते रहोगे, उसकी एक नजर पड़ेगी, वो तुम्हें वली वली बना देगा, वो तुम्हें। और अल्लाह का शुक्र है, एक बात सुन ले बहुत गौर से, बहुत गौर से सुन ले। ये हमारे घर का मेंबर है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर में आज से 10 साल पहले अहले बैत के बोलने से सब खामोश रहते थे। ये अल्लाह का शुक्र है, ये वाहिद करामत है महाराणा के सरदार वकार मिल्लत की कि पूरी दुनिया में अली अली करके ये बता दिया कि कौन हलाली है और कौन। अभी अभी दमादम मस्त कलंदर भी होगा, बोलो जोर से बोलो, होगा नहीं होगा? है अली का पहला नंबर भी होगा, अभी दमादम मस्त कलंदर भी होगा, अली का पहला नंबर जो नंबर वो लगाए जो सटोरिया होते हैं। हाँ मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, हम नंबर नहीं लगाते, हम नंबर नहीं लगाते, हम तो दिल में बसाते हैं, दिल में। इसलिए साहब हम सहाबा को नंबर के एतबार से नहीं मानते, हम तो सहाबा को सरकार की वजह से मानते हैं, क्योंकि सरकार ने सहाबा दिए हैं। नंबर वो लगाए जिसे सहाबा की अजमत का इनकार हो। हम सिद्दीक वाले भी हैं, फारूक वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, तलहा वाले भी हैं, जुबैर वाले भी हैं, अब्दुर्रहमान वाले भी हैं, बिलाल वाले भी हैं। और इन सब से पूछा जाए तुम किसके वाले हो, ये सब कहेंगे हम अली वाले हैं। इन सब से पूछा जाए तुम कौन से वाले हो, हम अली वाले हैं। इसीलिए तो कहा साहब किसी ने मिंबर पे है अली, मेहराब पे अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाएगा। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ए लोगों, अली अली करते रहो, वली के आस्ताने पर हमारा यकीन है, हम अली अली करते रहेंगे। ये अल्लाह के बंदे हमारी तरफ तवज्जो करेंगे, और तवज्जो करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बात खत्म करता हूँ, सुनो बस मेरी तरफ। आप लोग ख्वाजा महमूद चिश्ती के उर्स में आए हो ना? हाथ उठा करके बताओ। मैं सबको देख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, नाम से भी पहचानता हूँ, शक्लों से भी पहचानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है हमारे बज़म में अली वाले ही आएंगे, गैर अली वाले आएंगे, क्योंकि साहब घी हजम करने के लिए वैसा हाजमा भी तो चाहिए, और एनर्जी के लिए साहब वैसा लीवर भी तो चाहिए। सलीम भाई पता चला साहब खाने तो बैठ गए, लीवर ढीला। सुनो, तवज्जो सुनो मेरी तरफ, तवज्जो सुनो मेरी तरफ, तवज्जो है ना मेरी तरफ। आस्थाने पे आए हो ना सारे लोग, कौन सा ओर से? और से बोलो। जो लोग नए आए होंगे उनको एक बात बता दूं, जहन में ख्याल होगा आए तो है ख्वाजा महमूद चिश्ती के आस्थाने पर, ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं? बोलो, हो सकता ना कोई कह सकता है यार ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जाहिर सी बात है, ये देख रहे कि नहीं देख रहे हमें कैसे पता चला? जाहिर सी बात है ना। हम आए, कोई इतनी दूर से आए, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, और मैं 700 किलोमीटर। अब सवाल पैदा होता है ये जो लेटे हैं ये देख रहे कि नहीं देख रहे? हमारे आने को देख रहे नहीं देख रहे? आधा भाई तवज्जो चाहता हूँ 5 मिनट के लिए। अभी
अभी मैं कमरे के अंदर था, इमरान कह रहा है कम से कम 1300 लोग खाना खा के गए। कितने लोग गए? और मैं तो कहता हूँ साहब 13,000 भी आ जाए तो लंगर कम नहीं होने, क्योंकि साहब अली का दस्तरखान है, गौसे आजम का दस्तरखान है, ख्वाजा का दस्तरखान है, मदार का दस्तरखान है। और जहाँ ये दस्तरखान होता वहाँ कम नहीं पड़ता, वहाँ तो साहब भर भर के भी ले जाओगे तब भी कम नहीं। अब सवाल पैदा होता है 1300, 1400, 1500 लोग खा गए, माशाल्लाह अभी तो बहुत से लोग बैठे हैं। महमूद चिश्ती ने देखा कि नहीं देखा कि कौन नमक हलाली करके गया और कौन किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। तो सुनो, ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं और तुम्हारे किरदारों अमल को भी देखते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। आओ मैं आपको चिश्तियान में ले चलता हूँ। सरकार महबूब इलाही है, सरकार महबूब इलाही है। अपने दादा मुर्शिद सरकार बख्तियार काकी के मजार से गुजर रहे थे। दूर से खड़े होकर सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद निकलते, सलाम करते, निकल जाते, अंदर नहीं जाते। फिर कुछ दिन के बाद निकलते, सलाम करते, अंदर नहीं जाते। एक दिन चले दिल्ली से महरौली की तरफ, तो दिल में सोचने लगे कि मैं दरवाजे के बाहर से, यानी बहुत दूर से अपने दादा पीर को सलाम करता हूं। दादा पीर सुनते भी हैं कि नहीं? दादा पीर सुनते भी हैं कि नहीं? ख्याल आया कि आज दूर से नहीं पास से करेंगे। दूर से बोले, दूर से नहीं पास से करेंगे। महबूब इलाही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम या दादा मुर्शिद। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या निजामुद्दीन। तू ये सोचता था कि तू सलाम करके गुजर जाता है, मैं देखता हूं कि नहीं देखता। सुन, तेरे आने को भी देखता हूं, तेरे सलाम को भी सुनता हूं, तेरे सलाम का जवाब भी देता हूं। बख्तियार काकी ने हमें पैमाना दे दिया कि अल्लाह का वली जिस तरीके से जमीन के ऊपर सुनता है, उसी तरीके से बात मरने के जमीन के नीचे भी सुनता है। तो परेशान ना होना, महमूद चिश्ती के आस्थाने पर सुनेंगे। और यार हमने तो देखा है यहाँ सुनी भी जाती है और गोदे भरी भी जाती है। अब कल को लोग ना आजाद भाई फातिया के बाद अंदर जाएंगे गोदी भरने के लिए। अब कल तुलेंगे लोग, तुलेंगे ना। अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ से मिलता है, तभी तो मेला लगा है। जिसको नहीं मिलता वो लगा है। मगर एक बात, एक पैगाम लेकर के, 5 मिनट वो रह गए मेरे पास। हाँ, एक पैगाम लेकर के। उर्स हर साल होता कि नहीं होता? एक पैगाम लेकर के जाओ। लोग पूछेंगे ख्वाजा महमूद चिश्ती के उर्स में गए थे तो पैगाम क्या लेके आए? हम कव्वाली सुनते हैं, हमारी चिश्ती ग़िज़ा है, हमारी रूह की ग़िज़ा है। मगर साहब जब कल कुल होगा, हम अपने अपने घर जाएंगे, लोग पूछेंगे पैगाम क्या लेके आए, मैसेज क्या मिला। इन आस्थानों का मैसेज ये होता है, इन आस्थानों पर जो लोग आते हैं ना, खानकाहों में जो लोग आते हैं ना, उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि हम जब यहाँ से घर जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, है ना। तब जाओगे यहाँ से तो क्या मैसेज लेकर के जाओगे? 2 मैसेज मैं आज आपको देता हूँ। अपने भाई आज़ाद साहब की इजाज़त लेता हूँ। 2 मैसेज। सबसे पहला मैसेज ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। जोर से बोलो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खातिरदारी करो, उन्हें कभी नाराज ना करो। ये अल्लाह के वली, चाहे सरकार गौसे आज़म दस्तगीर हो, या सरकार हिंदल वली अताए रसूल हो, या सरकार महबूब इलाही हो, या सरकार साबरे कलियर हो, या बख्तियार काकी हो, या आका हुसैन हो, या आका हसन हो, ये सब वली बने हैं तो माँ की दुआओं के सदके में। इन्होंने कभी भी सरकार ख्वाजा महमूद चिश्ती के आस्थाने पर आप आए हो, अगर आपके पास आंखें होती, कान होते, तो जाकर के उनसे पूछते कि ये सलमान सही कह रहा कि गलत कह रहा, तो कसम बखुदा की आवाज़ आती, यही तो मेरा पैगाम है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। हम साहब सबकी इज्जत करना तो पसंद करते हैं सिवाय माँ बाप। बोलो गलत तो नहीं कह रहे? आज़ाद भाई का भी ये मैसेज है आपके लिए कि जिस तरीके से आप अपने पीर की इज्जत करते हो, जिस तरीके से आप अपने गुरु की इज्जत करते हो, उससे बढ़कर के अपने माँ बाप की इज्जत करो। क्योंकि साहब सबसे बड़ा पीर तक पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो माँ बाप है। दूसरा पैगाम और आखिरी पैगाम,
दूसरा पैगाम ये कि बेटियों की इज्जत करो। जोर से बोलो, क्या करो? बेटियों की सारे लोग बोले जोर से, बेटियों की इज्जत करो। ये मीडिया अगर यहाँ पे हो तो मेरी बात कल अखबार में शाया करें कि सूफी महमूद चिश्ती के आस्थाने से 2 पैगाम आम हुए। एक माँ बाप की इज्जत करो, दूसरी बेटियों की इज्जत करो। अपनी बेटी को भी बेटी जानो और दूसरे की बेटी को भी बेटी की नजर से देखो। अपनी बेटी की भी इज्जत करो, दूसरे की बेटी की भी इज्जत करो। अपनी बेटी के जिस तरीके से मानते हो उस तरीके से दूसरों की बेटी को भी मानो। और बात खत्म करता हूं, सबसे अहम, शादी करो तो दहेज की तरफ दिमाग ना लगाओ। ये आस्थानों का पैगाम हुआ करता है। पहले जमाने में जो सम्मेलन चला है ना, सम्मेलन, ये आस्थानों की देन है कि खानकाहों में 100 जोड़ों पर बिठा करके निकाह पढ़ा दिया करते थे। आज हमारा हाल क्या है? हम कहते हैं सामने वाले सलीम भाई ये काम करना, ऐसी जगह रिश्ता करना जहां माल अच्छा हो। तुम्हें माल दिखाई देता। मैं पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ यार, मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि लोग ये ना कहें कि हम वहां पे गए थे हमें कुछ नहीं मिला। अपने घर में शादियों को सस्ता करो, फालतू के पैसे शादियों में ना उड़ाओ। इसलिए कि साहब, जब हम शादी में पैसा कम खर्च करेंगे तो गरीब खुश होगा कि यार हम भी इनके बराबर हो गए, हम भी इस तरीके पे अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। पता चला साहब हम 5-5, 10 लाख, 20 लाख की शादी करेंगे और गरीब बेचारा उसके यहाँ कोई रिश्ता लेकर नहीं जाएगा। तो बेटियों की इज्जत करो, क्योंकि साहब सुनो, सबसे पहले कायनात में मेरे पैगंबर के आने के बाद मेरे पैगंबर ने अगर सबसे पहले किसी का मर्तबा बढ़ाया है तो वो बेटी है। तवज्जो मिल जाओ, तवज्जो है ना। सबसे पहले अगर मुस्तफा करीम ने किसी पर एहसान किया है, सबसे पहले अगर मुस्तफा करीम ने जमीन में तशरीफ लाने के बाद अगर किसी को इज्जत से नवाजा है तो वो बेटी है। क्योंकि तारीख आप उठा करके देखो बेटी की मक्का के बारे में, तो मक्का की तारीख ये थी कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो लोग जिंदा दफन कर देते थे। सबसे पहले कायनात में अगर किसी के ऊपर मुस्तफा ने एहसान किया है, अगर किसी के ऊपर मुस्तफा ने किसी की इज्जत को दोबारा किया है, वो हम और आपकी बेटी।